गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 9 एकांकी संचय। ठीक है। हम लोग देख रहे थे मातृभूमि का मान, जिसमें हम लोग पेज नंबर 29 के यहाँ तक पढ़ चुके थे। बात यह चल रही थी कि अभय सिंह राव हेमू यानी बूंदी के शासक के पास गया हुआ है अपनी योजना लेकर के, और उस योजना की मंशा है कि किसी तरह बूंदी के महाराज राव हेमू को विदेशी आक्रांताओं के बहाने अपने साथ मिला लें और उन्हें पीछे रख करके मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के शासक जो महाराणा लाखा हैं उनको लीडरशिप देते हुए बूंदी को अपने अधीन कर लिया जाए। और इसका आभास मिलते ही राव हेमू अभय सिंह को पर बिगड़ता है और कहता है, बूंदी राज सदा से मेवाड़ के आश्रित। यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग भी वीर हैं, हम लोग किसी की अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए प्राणों की बलि भी जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अभय सिंह कहता है। महाराव समझाने का प्रयास कर रहा है, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो भी व्यक्ति है अगर उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो थोड़ा इधर उधर का तर्क तो देगा, वही प्रयास कर रहा है। और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, देखिए ताकत शब्द के इस्तेमाल से भी महाराणा राव हेमू भड़क जाता है। इसीलिए कहा जाता है, शब्द सम्हारी बोलिए शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव। शब्द का इस्तेमाल, अगर आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करें ना। सिर्फ अपने चूल का इस्तेमाल ठीक से करते हैं, अपने कपड़े का इस्तेमाल ठीक से करते हैं, अपना ड्रेसअप ठीक से करते हैं, अपना श्रृंगार ठीक से करते हैं, लेकिन अपनी जुबान को ठीक से उपयोग में नहीं लाते। ये कैसी शिक्षा है, आज तक समझ में नहीं आई। और इसी ताकत शब्द से राव हेमू भड़क जाता है और वह बोल भी देता है, वह है महाराणा लाखा। तब राव हेमू बिगड़ता है, बोलता है, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, गर्व है। राजपूत हैं हम, देश की रक्षा करना मैं खुद जानता हूं, और हमारे देश का बच्चा बच्चा जो है देश की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। ये ताकत की धमकी किसको दिखा रहे हो? महाराणा लाखा के पास ताकत है, तो हम लोग क्या हैं? इसलिए ताकत की बात मत करो। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इतना बड़ा घमंड मत करो कि ताकत जो है सिर्फ महाराणा लाखा के पास है। वही वीर है, वही देश और मातृभूमि की रक्षा करना जानता है। हम लोग क्या हैं? ताकत की बात छोड़ो और ये कह दो अपने महाराणा लाखा से, ये दिमाग से बात निकाल दें कि सिर्फ ताकत और मातृभूमि के लिए बलिदान होने का जज्बा सिर्फ उसी के पास है। बंद करो, इसी में उसका कल्याण है, बोला इसी में भलाई है। नहीं तो यह घमंड अगर रहा तो घमंड को चूर होने में रत्ती देर नहीं लगेगी। कह दो अपने महाराणा से। हाँ, रह गई बात एक माला में गुथने की, यानी एक साथ रहने की, सो वह माला तो बनी है, माला है, साथ रहने का भाव तो है, हमारे में भी है। और महाराणा लाखा के पूर्वज ही साथ रहा करते थे हमारे साथ। लेकिन हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया। श्री गणेश मतलब प्रारंभ हो गया। किसने किया? आपके महाराणा ने। किस तरह से किया? कि बूंदी को अपने अधीन कर लेगा। याद रखना, अगर प्रेम है, साथ रहने की भावना है, तो उसमें किसी को अधीन रखने की बात नहीं आती है। एक दूसरे का महत्व दीजिए, एक दूसरे को महत्व दीजिए, सम्मान कीजिए, ठीक है। अगर
असहमति है तो चर्चा कीजिए, लेकिन एक दूसरे को गुलाम बनाने की मनसा, मैं जो बोलूंगा वही करना होगा, आपकी बात नहीं चलेगी या नहीं। अभय सिंह कहा। किंतु अब ये देखो, ऐसे लोग क्या करते हैं जो गलत होते हैं ना, वह अनुशासन का, तो नियम का, तो कानून का, तो नैतिकता की दुहाई देते हैं। अभय सिंह बोलता है किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए, बोला हम लोग एक साथ नहीं है ना, जिसके चलते हम लोग अलग अलग। अरे एक साथ रहने के लिए मना कौन करता है? मनाही तो वहां है, दुख तो वहां है, तकलीफ तो वहां है जब आप एक दूसरे को अपने अधीन करना चाहते, यानी विदेशों की अधीनता से बचिए और अपने अधीन बनिए। अधीनता तो वहां भी है, स्वतंत्रता क्यों नहीं? तो राव हेमू कहता है, क्योंकि राव हेमू छोटे राज्य का राजा होने से कोई मतलब नहीं है, राजा अच्छे होने से मतलब है। विस्तार किसी भी व्यक्ति का गुण नहीं हो सकता है, समझ जाते हैं राव हेमू। और कहते हैं वैसे, अरे प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश तैयार है, प्रेम से बातें बोलो करो, हम लोग तैयार हैं। और ये जो ताकत की बात करते हो ना, ताकत, ये उल्टा भारी पड़ेगा, शक्ति का नहीं। बोला ताकत को आजमाना है तो युद्ध क्षेत्र में आ जाओ, प्रेम से आना है तो मेरे दिल में आ जाओ। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अपने ही जाति मतलब हम लोग सभी वीर हैं, पहले इनके पूर्वजों के साथ मिलकर सम्मान पूर्वक रहा करते थे। अब ये चाहते हैं महाराणा लाखा की ताकत के बल पर हम युद्ध करें और अपनी ही जाति यानी वीर जाति, अपनी ही भारतवासी पर तलवार चलाएं। ये उनकी इच्छा है, उसको कौन रोक सकता है? करें। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। बोला अकेले हम हैं, स्वतंत्र हैं, फिर भी मैं नहीं बल्कि हम सभी मिलकर महाराणा लाखा को, मेवाड़ की जनता को सर आंखों पर बिठाते हैं, उनकी इज्जत करते रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि जब मुझे वो गुलाम बना लेंगे तब उनकी इज्जत करेंगे। नहीं, प्रेम में, स्नेह में ऐसा तो होता ही नहीं, मित्रता में ऐसा होता ही नहीं। प्रेम, मित्रता, स्नेह तो स्वतंत्रता देता है। मैं स्वतंत्र रहकर भी महाराणा लाखा का सम्मान करता रहूंगा। इसलिए अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं बूंदी को अधीन बना लेंगे तभी जो है यह मेरा सम्मान करेगा, ऐसा नहीं। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं, गुलामी करके सेवा करना नहीं, हाँ स्वतंत्र रहकर सेवा करने का मैं आकांक्षी हूं। तो अभय सिंह कहता है तो मैं जाऊं, क्योंकि अभय सिंह तो समझ गया, माना नहीं बात। राव हेमू कहता है आपकी इच्छा। यहां पर यह बात याद आती है कि एक बार चाणक्य को भी जो है गणानंद बंदी बना लिया था, तो उससे पूछने गया, कहो चाणक्य कैसे हो, अच्छे तो हो? तो चाणक्य बोला बुरे कब थे? तो ये वीर लोग ऐसे ही जवाब देते हैं। क्यों? उनके पास सुख दुख का कोई डिवीजन नहीं होता, जब भी रहते हैं अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सुख दुख एक ही सिक्का है। बोला आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। राव हेमू अपने वापस चले आते हैं कक्ष में और अभय सिंह वापस चला जाता है और जाकर के महाराणा लाखा को सूचना देता है कि महाराणा महाराज राव हेमू तो ऐसी ऐसी बातें किया और अब जो है महाराणा लाखा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अब उसके मन में आता है कि उसकी इतनी हिम्मत, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अब वह पागल हो जाता है गुस्से में और कहता है लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया। कौन सा कलंक का टीका लगाया? कि मेवाड़ कभी हारा नहीं था और यह जो है महाराणा लाखा की दुर्बुद्धि हुई
कि चले गए राव हेमू पर हमला करने, उसको हड़पने, उसको अपने अधीन करने, लेकिन वह छोटा राज्य जरूर है लेकिन है वीर। उन्होंने ऐसी चाल चली कि महाराणा लाखा महाशय को वापस भागना पड़ा। और वीरों के लिए भागना कलंक की बात है। उनके पूर्वजों में कभी कोई भागा नहीं, या तो शहीद हुए या जीते। और ये महाराणा लाखा अपनी कुबुद्धि के कारण इनको भागना पड़ा, तो या तो अपमान की बात है। इसी को इन्होंने कलंक का टीका कहा। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, हरा दिया तो भागना पड़ा इसको। उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव की कितनी ठेस पहुंची है मेरा हृदय जानता है। अरे भाई, अगर ठेस पहुंची तो आपकी अकल नहीं थी। जिस कार्य को, जिस रिश्ते को आपके पूर्वज निभाते चले आए, आपको कौन सा ऐसा शौक पड़ गया बूंदी को हड़पने की, अपने अधीन करने की? और किया तो बूंदी तो सबक सिखा दिया आपको। इसीलिए कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। अब पछता रहा है, और उसके बाद अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये सब मानने वाले हैं नहीं। अभी अपने मन में करें कि जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, एक और बड़ी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा तब तक मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। नहीं खाइएगा, नहीं पीजिएगा तो मरिए। ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं बिना सोचे समझे। देखिए, अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा का को अभिनंदन करता। अभय सिंह मैसेज लेके आ गया राव हेमू का। अभय सिंह बताए, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। बोले आप यहाँ टाल मार रहे हैं, आपका इंतजार हो रहा है सभासद में, मीटिंग हॉल में। महाराणा बोलता है, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा है, वही नीमरा का मैदान था जहां से महाराणा लाखा को भागना पड़ा उल्टे पांव, तब से जो है मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। क्यों दूसरे को कहते हड़पने के लिए, क्यों दूसरे को कहते अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। बप्पा रावल यानी इनके पूर्वज हैं महाराणा लाखा के, बप्पा रावल और हम्मीर, वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय भाग जाए, डर के मारे भाग जाए जान बचाने के लिए। यह कितने कलंक की बात है। हाँ, कलंक की बात तो है, लेकिन इससे भी बड़े कलंक की बात है कि आपकी ऐसी सोच कैसे हो गई दूसरों को अधीन करने की। यह महाराणा लाखा को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभय सिंह इनको थोड़ा सा पॉलिश लगाते हैं, यानी समझाने का प्रयास करते हैं कि महाराणा जी, इसमें ऐसी कौन सी बात है कलंक की बात। अरे किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक, इतने दुखी क्यों होते हैं? महाराणा, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध का कोई नियम है? रात में हमला करेगा, अचानक अटैक करेगा? ये तो कोई नियम नहीं। नियम के खिलाफ तो वो लगे समझाने के लिए। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो क्या करते हैं? एक को बोलते हैं अरे बी एकदम खत्म है, तुम तो अच्छा है। अब बी को बोलते हैं, एक को बोलते हैं बी खराब है, बी को बोलते हैं ए खराब है। तो अब ऐसे वही नीति अपनाता है दूसरों को समझाने के लिए महाराणा को। अरे गलती तो उसकी है, ये रात में अटैक करता है, रात में सब विश्राम करता है, और वो भी अचानक कर दिया। हम लोग सो रहे थे, आकस्मिक धावे से घबरा कर हमारे सैनिक भाग कर अचानक अटैक किया, सैनिक भागे। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। बोले आप तो लड़ने जा रहे थे, अचानक हमला हुआ, रात में हुआ। दोस्त किसको? राव हेमू। तो हम सुबह का इंतजार करेंगे, दुश्मन सुबह के लाइट में मुझे मार। ये वीरता का लक्षण है। हाँ, उस समय हुआ करता था महाभारत में, उस काल में धर्म युद्ध। और बोले कि महाभारत सिंह बोला कि महाराणा जी, आप तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम ही लोगों ने आपको रोका, क्योंकि सैनिक तो सब भाग गए, आप अकेले जाते तो मारे जाते। आप तो जा रहे थे, आप में हिम्मत की कमी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने रोका, दोष हम लोग का है। आप तो तभी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए, यानी वापस ले आए।
इसमें आपका क्या अपराध, इसमें आपका तो दोष नहीं। अगर दोष देना ही है हम लोगों को दीजिए, राव हेमू को दीजिए। और इसे मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? अरे युद्ध है, युद्ध में हार जीत तो होती रहती है, इसको अपने दिल से इतना क्यों लगा? अब क्यों लगाते हैं? अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।